तो तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तुक्का लगाना है और तुक्का लगा के पॉलिटेक्निक को क्लियर करना है। तो तुक्का कैसे लगा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तुक्का लगाने का अगर सही तरीका पता है आपको तो आपके रिजल्ट पक्का पॉलिटेक्निक में आ जाएंगे। अगर तुक्का सही नहीं लगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप कितना भी मार लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर तुक्का लगाने का सही तरीका आपको अगर मालूम है तो आपका रिजल्ट पॉलिटेक्निक में 100% होगा। लेकिन अगर सही तरीका नहीं मालूम है तो पछता के रह जाइएगा, नहीं होगा। तो तुक्का लगाने का 3 तरीका है। तुक्का लगाने का 3 तरीका है बाबू, ठीक है। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि एग्जामिनर क्या होता है, देखिए लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है लास्ट वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बिना देखे मिस मत करना, ठीक है। और देखो पहला जो है इसमें अगर एग्जामिनर सोचता है कि हम ए अगर टिक नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी और डी। एग्जामिनर के अगर दिमाग से खेलोगे तो एग्जामिनर क्या करता है 50% से अधिक सवाल ऑप्शन ए में टिक कर देता है। 50% सवाल ऑप्शन ए में टिक कर देता है और जो बच गया उसका 30% सी में टिक कर देता है। कितना में 50% सी 50% ए में और 30% किसमें सी में टिक कर देता है। और रह गया कितना, ठीक है, रह गया कितना 20% जो बी और सी में बी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहां देखिए आपका जो 50 और प्लस 30 कितना हो गया 80% आपका सवाल तो सोल्व हो चुका है। 80% सवाल आपका क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये कभी कभी गलत भी हो जाता है। ये तरीका कभी कभी गलत भी हो जाता है क्योंकि हम तो एग्जामिनर के दिमाग से खेले लेकिन एग्जामिनर ने 80% सवाल वहां पे फिट नहीं किया। 80% सवाल वहां पे फिट नहीं किया तो आता है दूसरा तुक्का नंबर दूसरा। तुक्का नंबर 2 आता है। अब तुक्का नंबर 2 क्या है ध्यान से देखिएगा। इस तरीका से तो आप कर सकते हैं लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है। इस तरह से अगर आप तुक्का लगाते हैं तो इसमें रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और देखिए एक होता है यहाँ ए है बी है और सी है और डी है। दूसरा तरीका क्या होता है एग्जामिनर क्या करेगा बी और सी में ज्यादातर सवाल पुट कर देगा। आंसर ज्यादातर आंसर यानी कि 30% इसमें और 30% इसमें, ठीक है। 30% इसमें 30% इसमें तब वो आपका कितना बन रहा है 60% बन रहा है। 60% अगर आप 30 सवाल बी रंग देते हैं और 30 सवाल सी रंग देते हैं तभी आपका 60% सवाल बन जाता है, ठीक है। अब 90 का रेशियो लेके चलना है। 60% 90 का रेशियो निकालना है उसके हिसाब से आपको टिक करना है इसको बी और सी को, ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा इससे ज्यादा बेहतर है, इससे ज्यादा बेहतर क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि ए में ज्यादा पुट करेगा तो इसलिए लड़का ए को टिक करेगा इसलिए बी और सी पे जाएंगे, ठीक है। तो आप बी और सी को टिक करते हैं तो ज्यादा आपको फायदा रहता है, ठीक है। अब तीसरा जो लास्ट है ये सबसे अलग है। तीसरा और लास्ट जो सबसे अलग है, ठीक है, तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका और ये कारगर है, आज तक फेल नहीं हुआ है। ये तीसरा तुक्का जो लगाने का विधि है ये कभी फेल नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने 3 विधि बता रहा हूं ताकि आप जिसमें सेटिस्फाइड हो उसको लगाएं। लेकिन मैं चाहूंगा कि लास्ट वाला आप ट्राई करें क्योंकि लास्ट वाला को सही होने का 90% चांस है। लास्ट वाला को सही होने का 90% चांस है, ठीक है। लास्ट वाला को 90% सही होने का चांस है। अगर देखिए आप क्या करिए यहां देखिए 3rd नंबर रूल आप पढ़ रहे हैं तो ए और बी और यहाँ पे सी और डी ये 4 ऑप्शन है और इसका सही होने का 90% चांस है। और 100% हम कभी नहीं कर सकते हैं लेकिन 90% चांस है कि ये तुक्का आपका लड़ जाए और कारगर भी होगा और सही भी होगा और रिजल्ट भी आपको देगा, ठीक है, ठीक है, ये रिजल्ट भी देगा। इस तुक्का में क्या करना है आपको पहले जितना आता है एट रैंडम जितना आपको आता है उतना सही टिक कर दीजिए। केवल और केवल आप सही जितना आपको आता है 1 से 90 सवाल में 1 से 90 सवाल में आपको जितना आता है उतना टिक कर दीजिए। क्या करना है 1 से 90 सवाल में आपको जितना सही आता है
उतना टिक कर दीजिए। दूसरा बात, अब जब आप 90 जो अपने 1 से 90 तक तो 20 को सवाल तो टिक किए होंगे ना सही, कम से कम 20 नहीं तो कम से कम 10 तो टिक किए होंगे ना सही, 10। अगर आप 10 भी सही टिक किए हैं तो आपके 110% रिजल्ट होगा इस विधि से। 110% रिजल्ट होगा आपका। लास्ट वाला इसीलिए मैं बोला कि मिस नहीं करना। अगर आप 10 टिक किए हैं तो इस 10 में देखना है सबसे अधिक ऑप्शन कौन सही हो रहा है। इस 10 में, ठीक है, इस 10 सवाल में सबसे अधिक ऑप्शन कौन सही हो रहा है। आपने अगर 10 ही टिक किए हैं तो अगर आपको देखना है कि इस 10 में सबसे अधिक कौन सा ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन बी है या ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी है, एट रैंडम आपको देखना है, या फिर डी है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर जिसमें आपने 10 टिक किया है, जिसमें से 4 का सबसे अधिक क्या आया है, मान लीजिए कि बी आया है, 4 का रेशियो, तो 10 चौका 40, 10 में आपको आया कितना, 4, ठीक है, 10 में आपको 4 आया बी, तो 10 चौका 40। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है 90 का 4 अनुपात में भागा दे देना, लगभग लगभग जो आएंगे, ठीक है, 90 में, यानी कि हर 10 में, यानी कि ध्यान से देखना, 9 चौका 36, 36 को ऐसा सवाल होगा, लगभग लगभग उसमें क्या टिक करना है, बी, आपको बी टिक कर देना है, ठीक है, सबसे अधिक बी टिक कर देना है। अगर इतना में आपको सबसे अधिक बी आया है तो सबसे अधिक किसको टिक कर देना है, बी को। देखना है कि ए सही हुआ है अधिक, कि बी हुआ है, आके सी हुआ है, या कि डी हुआ है। अगर चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा अधिक जो ऑप्शन आपको 10 सवाल में जो सबसे अधिक आएगा, उसी में एग्जामिनर क्या हुआ है, आंसर को छुपाया हुआ है, यानी कि बी में या फिर सी में या फिर डी में। तो आपको 10 या 15 सवाल सोल्व करनी है, उसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। अगर ऑप्शन जो भी सही हुआ है, मान लीजिए वो ए सही हो गया आपका, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सवाल का सारा अधिकांशतः आंसर किसमें छुपा है, ए में। आप ए मार दीजिए, आपका 110% सिलेक्शन होगा। ये फैक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सिलेक्शन ना हुआ तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पक्का है सिलेक्शन होकर रहेगा 110%।